नमस्कार। पिछले दिनों से सफाई कर्मचारियों के और नगर पालिका के बीच में गतिरोध बना हुआ है। सफाई कर्मचारी लगातार 5-6 दिन से हड़ताल पर हैं और पूरा शहर इस समय कचरे में डूबा हुआ है। तो ये स्थिति क्यों बनी? हमारे साथ है पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष नाहर सिंह यादव जी। उनसे जानते हैं कि ये स्थिति आखिर बनी क्यों? एक तो क्या है कि नगर पालिका ने अपना स्टाफ ने व्यय बहुत बढ़ा लिया है। छोटा सबसे आसान सा तरीका दिखाई देता है नगर पालिका के बैठे हुए लोगों को कि कर्मचारी की भर्ती कर लो और उससे नगद रुपये प्राप्त कर लो और वो उसका काम बस हो गया। अब ये नहीं देखते हैं कि इससे आगे जाके नगर पालिका पर बोझ बढ़ेगा, उसकी वेतन हर महीने कहाँ से दोगे, क्या करोगे, मास्टर पर भर रख लेते हैं। और इस वजह से हालात उनके इतने बिगड़ गए कि कहीं पे कर्मचारियों की जरूरत नहीं है, फालतू बैठे हुए यहाँ केवल वेतन लेने आते हैं। नगर पालिका की आमदनी के मूल स्रोत तो जो हैं संपत्ति कर है, शहर में संपत्ति कर है, शासकीय संस्थाएं हैं, बैंक हैं, ये सारी जो जहाँ लगे हुए हैं वहाँ सब पर संपत्ति कर मिलता है। ये वसूली करते नहीं है। स्टाफ बहुत सारा भर लिया और स्टाफ का उपयोग नहीं करती है। स्टाफ को वसूली के लिए लगाए। नगर पालिका के नल जल योजना है तो उसका पैसा नहीं आता है, नहीं वसूली नहीं कराते। नंबर 2 के कनेक्शन बहुत सारे हो गए। इसकी वजह से ये सब घाटे बढ़ते चले जा रहे हैं। जब घाटा बढ़ता जाएगा तो एक दिन तो आगे वो दिखाई देगा सामने। बात और है कि नरोत्तम जब यहाँ मंत्री थे तो वहाँ करके काम चला रही थी तो ये बातें दिख रही थी। अब नरोत्तम मिश्रा चले गए। नरोत्तम मिश्रा गए तो प्रॉब्लम इनको ये शुरू हो गई, फंड्स वहाँ थे और योजनाओं का मिल नहीं रहा है तो यहाँ का वहाँ कर नहीं पा रहे। और जो पहले नरोत्तम के ज़माने में खर्च कर चुके दूसरे मतों में, उनको एडजस्ट करना भी इन्हें मुश्किल पड़ रहा है। उन योजनाओं का पैसा ही वापस करना है तो हालत से इन्होंने जबरदस्ती इस तरफ हुआ है। हाँ भाई, गहरी संकट में फंस गई। पिछला वाला जो कुछ ये करते रहे मनमानी, वो सब परिणाम इनके सामने आ रहा है और ये लंबे टाइम तक चलने वाला है। ये बहुत आसानी से खत्म होने वाला मुझे दिखता नहीं है क्योंकि कर्मचारियों को काम करने की आदत ही है। जाते ये जो है वसूलियाँ जो है संपत्ति कर है, नल जल के पर वो है, ये सब कर नहीं रहे ये लोग। और मैंने तो ये देखा कि आज कोई 1000 रुपये दिया है, नंबर 2 में कनेक्शन करवा दो। अब ये सब माहौल चलेंगे तो बिगड़ेगा। कहीं ना कहीं जा करके ये नगर पालिका को पड़ता है। और हर चुनने वाले की एक खराब मेंटेलिटी ये होती है कि हम तो 5 साल के लिए हमें क्या करना है, अभी कुछ करो धरो, बाद में आने वाला भुगतना रहेगा। इसका परिणाम ये हमारे सामने अब आ रहा है। नाहर सिंह यादव जी ने बताया कि जो नगर पालिका के आय के स्रोत थे वो पूरी तरह बंद है। ना तो नल जल का पैसा आता है, ना संपत्ति कर वसूला जाता है और बाजार बैठकी तो बहुत पहले से बंद है। तो जो आय के स्रोत थे वो इस समय खत्म है और खर्चा बहुत ज़्यादा है। तो ये जो अभी सफाई कर्मचारियों का जो गतिरोध चल रहा है, उन्हें वेतन नहीं मिल रही है और जिसकी वजह से पूरा शहर गंदा हुआ है। ये आगे भी ऐसा चलने वाला है, ये कहना है नाहर सिंह यादव जी का। पिछले दिनों दतिया में सफाई कर्मचारियों ने जो हड़ताल की, उसके बाद जो शहर में गतिरोध एक पैदा हुआ और शहर कचरे के ढेर में तब्दील होने लगा। क्यों ऐसा हुआ और नगर पालिका की आमदनी के जरिए क्या है, कितने सफाई कर्मचारी हैं और उनके मासिक बजट जो उनकी वेतन का होता है वो कितना है, इन सब बातों को लेकर आज हम पहुंचे हैं नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि और वरिष्ठ पार्षद पूर्व में रहे हैं प्रशांत ढेंगला जी के पास। नगर पालिका के जो अपने कर हैं, उन करों से जो राशि का एकत्र किया जाता है, जो राशि का कलेक्शन होता है, उसी राशि से मूलभूत सुविधाएं देना, उसी राशि से वेतन देना और उसी राशि से शहर में विकास काम कराना होता है। लगभग दतिया में टैक्स देने की आदत बहुत कम लोगों में है। हम जब प्रयास करते हैं, अभी हमने बहुत प्रयास किया और उस प्रयास के बाद हमारी वसूली जो है वो 5 लाख के आसपास प्रति माह पहुंची है, जबकि वेतन हमारी नगर पालिका का 1,33,00,000 रुपए प्रति माह है। प्रति माह हमें आवश्यक रूप से केवल मूलभूत सुविधाओं को जारी रखने के लिए आवश्यकता है, वेतन और मूलभूत सुविधाएं, इसके लिए हमें 3 करोड़ की आवश्यकता है। हमारे अपने प्रयास के बाद जो लोग टैक्स दे रहे हैं वो 5 लाख रुपए महीने के करीब होता है। इसके अलावा हमें शासन से चुंगी जब पहले चलती थी, शासन ने चुंगी बंद करके और उसकी क्षतिपूर्ति देना शुरू की। तो चुंगी क्षतिपूर्ति के रूप में दतिया नगर पालिका को 1,03,00,000 रुपए हर महीने मिलता था। पिछले 8 महीने से हमें 33 लाख 34 लाख रुपए मिल रहे हैं। हमारे यहाँ लगातार दतिया का पैसा ऊपर स्तर से वो काट रहे हैं। हमने कई बार बात करी, प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि आपकी स्ट्रीट लाइट जो है, जो शहर के बाहर नगर पालिका की स्ट्रीट लाइट है, उसका पैसा हम काट रहे हैं।
केवल हमने सफाई कामगारों को 1 महीने का लगभग 56 लाख के करीब डाला है। हमें चुंगी क्षतिपूर्ति के जनवरी के महीने में 46 लाख रुपए मिले थे। उसमें 10 लाख रुपए हमने नगर पालिका के अन्य किसी निधि का पैसा मिलाकर और उनकी राशि दी है। अभी ऑफिस स्टाफ की राशि देना, वेतन देना दिसंबर का और जनवरी का बाकी। माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने चुनाव में एक घोषणा की थी कि हम ये जो बाजार बैठकी लगती है उसको हम बंद करा देंगे, लेकिन शासन ने कर्जदायी नगर पालिका मानते हुए बाजार बैठकी हमारी बंद करने का निर्णय जो हमने किया था उसको उन्होंने अग्राह्य कर दिया। और अभी माननीय हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन सिंह यादव जी ने इस बारे में एक निर्णय लिया है कि जो प्रतिदिन हम उनसे 5 रुपए और 10 रुपए लेते थे, अब वो प्रतिदिन ना लेकर उनसे छमाही और सालाना लेना है, जो जैसा देना चाहे। आपके भी माध्यम से मैं शहर की जनता से विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके ऊपर जो भी बकाया की राशियां हैं, वो राशियां अगर लोग हमें जमा कर दें, वो एक प्रकार से सहयोग के रूप में, वैसे तो उनकी देनदारी बनती है, लेकिन हम तो ये निवेदन कर रहे हैं कि वो नगर पालिका का सहयोग के रूप में अपने टैक्सेस जमा कर। इसलिए हम मल्टी पार्किंग के पीछे और बगल वाले हिस्से में एल शेप में एक धर्मशाला के निर्माण करने का काम हमने प्रारंभ किया है। तो उसकी हमने प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। जो मल्टी पार्किंग से हमें राशि प्राप्त होगी, बिल्डिंग के निर्माण के कॉस्ट से अधिक राशि होगी, उससे हम लगभग 2 और 3 मंजिल एक बिल्डिंग बना रहे हैं, जिसमें दर्शनार्थी जो दतिया में आते हैं उनको हम कम राशि में, अन्य की तुलना में हम कम राशि इसलिए रखेंगे ताकि वह दर्शनार्थियों के लिए विशेष रूप से रहेगा। अन्य जो व्यापारी आते हैं उनके लिए वो सुविधा का उपभोग वो सामान्य दरों पे करेंगे, लेकिन दर्शनार्थी के रूप में जो दतिया आएंगे उन्हें हम कम राशि में अच्छी से अच्छी सुविधा उपलब्ध करा सकें, ताकि माई की दर्शन करने अधिक से अधिक लोग आएँ। क्योंकि जब लोग दतिया में आते हैं माई के दर्शन करने, तो एक दतिया शहर में जो इकोनॉमी बढ़ती है, जो पैसा दतिया में आता है, दतिया का रोजगार बढ़ता, दतिया का व्यापार बढ़ता। हमारे माननीय नरोत्तम मिश्रा जी का ये विशेष प्रयास था कि दतिया में जितने अधिक लोग आएंगे उतना अधिक दतिया की जो है व्यापार बढ़ेगा, उतना अधिक रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तो उनका हमारा खर्च ही हर महीने का 3 करोड़ है, तो उससे अधिक जब हमें राशि मिलेगी तब हम उस समस्या से पार पा सकते हैं। तो अभी कुछ दिन और रहेगी ये समस्या, लेकिन हम ये प्रयास कर रहे हैं कि अप्रैल के बाद से शासन से भी हमें आश्वासन मिला और हम अपने स्तर पर भी ये प्रयास कर रहे हैं कि आगे ऐसी स्थिति का निर्माण कभी ना हो। तो आगे ऐसी स्थिति का निर्माण ना हो, क्योंकि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा थे तो सारी व्यवस्थाएं अपने आप हो जाया करती थी, केवल कहने भर थे। अब धीरे धीरे नगर पालिका आत्मनिर्भर होगी। 3 करोड़ रुपए महीने का खर्चा है और अभी आमदनी इतनी है नहीं, तो जब तक आमदनी बराबर नहीं होगी गतिरोध आगे भी आते रहेंगे, ऐसा कहना है नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रशांत ढेंगड़ा जी का।